हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग ऑफ सिंगापुर। आज हमारा लास्ट डे था, 9th डे, और आज हमारी रिटर्न फ़्लाइट थी। फ़्लाइट हमारी रात को थी, तो हमारे पास आज का दिन भी पूरा था एक्सप्लोर करने के लिए और घूमने के लिए। तो हमने नियर बाय मार्केट एक्सप्लोर करी, हम गए चाइना टाउन। वैसे 9 डेज़ में हमने ऑलमोस्ट ऑल मेन जो प्लेसेस थी कवर कर ली थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा इतना टाइम है हमारे पास, हमने सामान होटल में लगेज रूम में रखा और हम सब चल दिए। पहले हम मॉल गए, मॉल में हम घूमे, फिर हम चाइना टाउन गए। वहाँ पे सब जगह चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम चल रहा था, तो सब जगह डेकोरेशन हो रखी थी। मोस्टली रेड कलर की डेकोरेशन थी। सारी स्ट्रीट मार्केट मॉल सब जगह डेकोरेशन था। अच्छा लग रहा था, बहुत आई कैचिंग सा, बहुत रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा था हमें क्रूज़ के बाद, क्योंकि क्रूज़ पे आप एकदम रिफ़्रेश हो जाते हैं, थकान उतर जाती है इतना भाग चलने फिरने के बाद, जो इतना आपने इतने दिन से आप घूमते हैं ना, तो उसके बाद जब आप क्रूज़ पे जाते हैं तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हमने वहाँ से सबको देने के सोवेनियर्स लिए, हैट्स ली, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ली, बच्चों के लिए टॉयज़ लिए और खूब सारी पिक्चर्स क्लिक कराई। खाने का तो आपको कुछ खैर मिल नहीं सकता लोकल में, वैसे तो हम लिटिल इंडिया में रुके थे, वहाँ तो हमारे को खूब अच्छा सा इंडियन फूड खाने को मिला। इसके बाद हमारा पूरा दिन था, फिर हम यहाँ से जल्दी निकल गए क्योंकि हमारे को सिंगापुर का एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर करना था। सिंगापुर का एयरपोर्ट आपको पता है वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। वहाँ पे देखने को इतनी सब चीज़ें हैं। चाइना टाउन में अच्छा एक बात भूल गई, इंडियन टेम्पल भी था। अब हम इसके बाद एयरपोर्ट पहुँच गए और हमारी सिंगापुर एयरलाइंस थी, तो इसका हमारे को बेनिफिट ये था कि हम अपने बोर्डिंग टाइम से बहुत पहले पहुंच गए थे। तो आप सिंगापुर एयरलाइंस में हैं तो जाके आप तुरंत वहाँ पे अपना लगेज इजीली दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पे सिंगापुर एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया, हम फ्री हो चुके थे अपना लगेज दे के। यहाँ पे इतना सुंदर मेन अट्रैक्शन था जूल, जो कि ये फाउंटेन है, इतना आई कैचिंग था और इसमें लाइट चेंज हो रही थी थोड़ी थोड़ी देर में, और इतना सुंदर फाउंटेन था। बाय लक जब हम गए तो फाउंटेन शो चल ही रहा था। यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है, क्लाउड फॉरेस्ट है, और यहाँ पे भी इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इसमें इतने सारे तो मॉल हैं। हमने यहाँ से क्लोथिंग तो नहीं ली, यहाँ से हमने बैग्स लिए। यहाँ पे चार्ल्स एंड कीथ के बैग आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे। बहुत स्टील डील थी, और स्टीव मैडन पे बहुत स्टील डील थी। कोच के भी बैग आपको इंडिया से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं। कोच के, MK के और चार्ल्स एंड कीथ तो मतलब सिंगापुर की ही कंपनी है, तो यहाँ से लेना में इतना बेनिफिट है। आप चाहे एयरपोर्ट से लें, या हम रुके थे वहाँ पे नोवोटेल में, उसके सामने ही मॉल था और चार्ल्स एंड कीथ का वहाँ पे शोरूम था, तो हम तो जब टाइम मिलता था चले जाते थे। हमने बहुत सारे चार्ल्स एंड कीथ के बैग्स लिए वहाँ से। इसके बाद हमने खूब सारा एक्सप्लोर किया सिंगापुर का एयरपोर्ट, और जगह जगह वहाँ पे भी चाइनीज़ न्यू ईयर की पूरी डेकोरेशन हो रखी थी। हमने पिक्चर्स क्लिक कराई। अच्छा, एयरपोर्ट में भी लेने को बहुत कुछ है। वहाँ पे चॉकलेट्स ले सकते हैं आप, बहुत अच्छी चॉकलेट्स मिल जाती हैं और प्राइस भी ठीक थे। आप वॉचेस ले सकते हैं, आप चार्ल्स एंड कीथ के बैग्स ले सकते हैं, और अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो आप अदर ब्रांड पे भी जा सकते हैं। अच्छा, चलते चलते ये लीकर शॉप्स देखी मैंने। अच्छा, हमारा वैसे लीकर से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में लाइक मेरे हस्बैंड ने भी कभी लीकर नहीं ली, लेकिन लीकर की क्या वैरायटी थी और उसके प्राइस देख के मैं तो अमेज़ ही हो गई, क्योंकि लीकर से मेरा लेना देना कहीं से कहीं तक नहीं है। मेरे ब्रदर ने कुछ ली भी, लेकिन हमारा तो कोई, मैंने जब उसके प्राइस देखे और उनकी प्रेजेंटेशन देखी लीकर की, तो बहुत देर तक तो हम यहीं रुक के इसके बारे में डिस्कशन करते रहे। ये इतने की है, अरे ये इतने डॉलर की है, ये ऐसी है, ये वैसी है। मतलब मेरे लिए लाइक समथिंग डिफरेंट थिंग, क्योंकि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। हम बहुत देर डिस्कस करते रहे, ये क्या है, ये कितने की है, ये कौन सा ब्रांड है, पूरी जैसे कि मेरे को रिसर्च करनी हो, इतनी देर हम वहीं पे खड़े रहे। अभी आगे की वीडियो में आप मेरा रिएक्शन देखेंगे, क्या रिएक्शन था मेरा आफ्टर नोइंग द प्राइस ऑफ $1,000 कितने की होगी? हेलो हिबिकी, ऐसी क्या होगी जो इसकी में बात?
ये लिमिटेड एडिशन होती है। 1,35,000 रुपये डॉलर। ये 40 साल एज है वो। बहुत बढ़िया है मतलब। जितनी पुरानी ये 53 साल एज है। तो 1,35,000 ये 53 साल पहले बनी थी। 13 ये 43 साल पहले 1 लाख नहीं कितने की 13 $35,000 नहीं 135,000 $135,000। ये मैडम कितने के हैं डालमोर? इनके तो रेट ही नहीं लिखे उन्होंने कि भाई ये $61,000 है। ये 53 इयर्स है, ठीक है। $46,000। OMG ये 34 इयर्स सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की देखिए, इसकी ये पैकिंग है। पैकिंग मतलब $30,800। कितने हुए $30,800? कितने लाख हुए? मतलब इतनी भारी देखिए, इतनी सी दारू इसकी तो एक बूंद लाखों रुपए की है यार। मैंने ना $11 कम। इसी के साथ बहुत सारी मेमोरीज लेके घूम फिर कर एंजॉय कर हमारा ट्रिप यहीं एंड होता है। इसके बाद हमने डिनर किया। हमें जैसे तैसे इंडियन डिनर मिल ही गया सिंगापुर एयरपोर्ट पे। हम तो इतना थक गए थे कि हम एयरपोर्ट पे ही नीचे ही बैठ गए थे। देखिए मेरी भाभी तो वहाँ लेट गई थी। सब बहुत क्लीन था। अब हमारा बोर्डिंग टाइम हो गया था और हम अपने प्लेन में चले गए। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।